तुम हि नः पिता वसु तुम माता शतक्रतु बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे निन्दन्तु नीतिं पुना यदि कास्तुवन्तु लक्ष्मीस्तमाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदन्नधीराः। सभी के लिए वैदिक कक्षाओं की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारा विषय मीमांसा दर्शन का परिचय चल रहा था कल, और उसी विषय को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम मीमांसा दर्शन का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो मीमांसा दर्शन में उक्त सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिनको पूर्व परिचय नहीं है मीमांसा दर्शन का, उनके लिए एक बार पूर्व में थोड़ा परिचय कर देता हूँ। भारतीय शास्त्रीय परंपरा में बहुत से दर्शन हैं, और उन दर्शनों को दो भागों में हमारे यहाँ बांटा जाता है। एक आस्तिक दर्शन होते हैं, दूसरे नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन से अभिप्राय है कि वह ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करता है। जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, ऐसे सभी दर्शन आस्तिक दर्शन हैं। और जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वेद को प्रमाण नहीं मानते, ऐसे दर्शन नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शनों में 6 दर्शन हैं: सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत। ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन हैं। और जैन, बौद्ध, चार्वाक, ये 3 दर्शन जो हैं ये नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो इन्हीं दर्शनों में मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन जो है वो 2 भागों में है, एक पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को हम मीमांसा ही कहते हैं, और उत्तर मीमांसा को हम वेदांत के नाम से जानते हैं। मीमांसा शब्द का अर्थ है ऐसा विचार जो पूज्य हो, जो पूजित विचार हो, उसको मीमांसा कहा जाता है। जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत और मीमांसा, इनके सिद्धांतों में थोड़ा अंतर है। उत्तर मीमांसा जो दर्शन है वो वेदांत के नाम से प्रसिद्ध है, और वो अध्यात्म की ओर ज़्यादा उसका अध्यात्म पर ज़्यादा वह दर्शन है। उस दर्शन में ब्रह्म और जगत इत्यादि विषयों पर बहुत चर्चा की गई है। विषय जो मीमांसा दर्शन है, पूर्व मीमांसा, उसमें कर्मकांडात्मक जो वेद का भाग है, यज्ञ, याग इत्यादि, उस विषय को विचार किया गया है। तो ये इन दोनों मीमांसाओं में भेद है, इसके पूर्व में और उत्तर में ये 2 भेद है। जहाँ वेद विहित विषयों में संशय होता है, ऐसे कुछ विषय वेद के जहाँ संशय उत्पन्न हो रहा है, उन सभी का समाधान पूर्व मीमांसा में प्राप्त होता है। क्योंकि इसका जो पहला ही सूत्र है वो जिज्ञासा से उत्पन्न होता है। वो कहता है अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा ही उसका पहला वो मुख्य विषय है, और उसी पर ही वह दर्शन आश्रित है। दूसरा जो उत्तर मीमांसा है, वेदांत, उसका पहला सूत्र है वो ब्रह्म जिज्ञासा को कहता है। वो कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो दोनों में ही, एक में धर्म की जिज्ञासा है और एक में ब्रह्म की जिज्ञासा है, और यही इन दोनों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। यहाँ पर पूर्व मीमांसा के जो विषय है वह यह है कि वैदिक यज्ञ, याग इत्यादि जो प्राचीन काल में चलता था, वह आज नहीं चलता। आज वो उस स्वरूप में प्रचलित नहीं है। यदि है तो वो बहुत थोड़ा है, प्रत्येक स्थान पर नहीं है। सभी जनसामान्य जो है उससे परिचित नहीं है, या तो अध्ययन करने वाले जो परंपरा से अध्ययन कर रहे हैं, या फिर उनको
जो परिवारों में अग्निहोत्र का ग्रहण करते हैं, श्रौत इत्यादि कर्म करते हैं, वो इन विषयों से परिचित हैं और अन्य सारे ऐसे विषयों से अपरिचित ही हैं। तो भी मीमांसा दर्शन जो है वह इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो विषय हमारे द्वारा अपरिचित हो गए हैं, यज्ञ याग आदि विषय, उन सभी का ज्ञान हमें उस ही स्वरूप में हो सके जैसे हमारे पूर्वज किया करते थे। इसलिए भी पूर्व मीमांसा को पढ़ना चाहिए, अर्थात मीमांसा दर्शन को पढ़ना चाहिए। मीमांसा दर्शन जो है वो प्रत्येक भारतीय दर्शन किसी ऋषि द्वारा प्रणीत है। हम मानते हैं, सभी मानते हैं, मतलब जो दर्शनों के सिद्धांत हैं वो ऋषियों द्वारा ही प्रणीत हैं। हमारे सभी ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहा जाता है। आर्ष अर्थात ऋषियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ। ऐसे ही आर्ष ग्रंथ सभी दर्शन हैं। उन्हीं दर्शनों में ये मीमांसा नामक दर्शन भी है, जिसके प्रणेता जैमिनी महर्षि हैं। और जैमिनी महर्षि का जो काल है उसे लोग प्रायः ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का मानते हैं। उनके द्वारा द्वादश लक्षणी ये ग्रंथ विरचित है। द्वादश लक्षणी को ही हम मीमांसा दर्शन के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं, इसलिए इसको द्वादश लक्षणी कहते हैं। और उन 12 अध्यायों में 60 भाग हैं जिन्हें पाद कहते हैं। 60 पाद हैं और इसमें सूत्र हैं, वो सूत्र कुल मिला के 2744। तो इस प्रकार से यह मीमांसा दर्शन ग्रंथ जो है वह है, उसका स्वरूप है। मीमांसा दर्शन के ऊपर भाष्य है, कल भी हमारी चर्चा हुई थी। उसमें जो सर्वाधिक प्राचीन भाष्य है वो शबर स्वामी का भाष्य है, जिसे शाबर भाष्य कहते हैं। वो सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। उसके पश्चात 3 टीकाकार हुए इस मीमांसा संप्रदाय में। वो 3 टीकाकार हैं, एक प्रभाकर मिश्र, दूसरे कुमारिल भट्ट, तीसरे मुरारी मिश्र। ये 3 प्रमुख आचार्य माने जाते हैं मीमांसा संप्रदाय के। और इन्हीं आचार्यों के मत से मीमांसा के भेद भी हुए हैं। जब मीमांसा दर्शन को हम पढ़ना आरंभ करेंगे, यदि हम उस विषय में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमको 2 या 3 मत मिलेंगे। किसी भी सिद्धांत को बताने वाले 2 या 3 मत मिलेंगे। वो 2-3 मत इन्हीं आचार्यों से प्रतिपादित हैं। इनमें पहले प्रभाकर मिश्र हैं, जिनके सिद्धांत को गुरु मत कहा जाता है। दूसरे कुमारिल भट्ट हैं। कुमारिल भट्ट प्रभाकर मिश्र के शिष्य हैं। उन्होंने भी अपना एक संप्रदाय अपने अनुसार उन्होंने मीमांसा के सिद्धांतों को रखा। उस संप्रदाय को भाट्ट संप्रदाय कहते हैं। और तीसरा मुरारी मिश्र जो है वो इन दोनों से ही अलग है। प्रभाकर मत जो है, प्रभाकर मिश्र, उन्होंने शाबर भाष्य के ऊपर, जो मीमांसा दर्शन का शाबर भाष्य था, उसके ऊपर उन्होंने बृहति और लघवी ये 2 टीकाएं लिखी। प्रभाकर मत के अनुसार दूसरे प्रभाकर मिश्र के ही शिष्य शालिकनाथ थे। उन्होंने प्रभाकर मिश्र की टीकाओं पर टीकाएं लिखी। और वैसे कुमारिल भट्ट ने श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और एक टीका, ये 3 ग्रंथ कुमारिल भट्ट के उपलब्ध होते हैं। कुमारिल भट्ट के ही शिष्य आचार्य मंडन मिश्र थे। उन्होंने मीमांसा, अनुक्रमणिका, विधि विवेक इत्यादि 3 ग्रंथ उन्होंने भी प्रतिपादित किए। इस प्रकार से ये 3 संप्रदाय जो हैं वो मीमांसा में चलते हैं। पहला भाट्ट संप्रदाय, प्रभाकर संप्रदाय और मिश्र संप्रदाय। ये 3 संप्रदाय मीमांसा शास्त्र में एक साथ चल रहे हैं। इन संप्रदायों के जो भेद हैं, इन संप्रदायों के सिद्धांतों के जो भेद हैं वह आगे चर्चा करेंगे। प्रत्येक दर्शन में सभी एक विषय, प्रत्येक दर्शनों में एक विषय जो है वह सामान्य होता है, सर्वसामान्य। वह दर्शन प्रमाणों को मानते हैं। प्रत्येक दर्शन अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए प्रमाण को साधन मानते हैं। और
सभी दर्शनों में प्रमाण रखे गए हैं। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, ऐसे प्रकार से प्रमाणों में भेद है, परंतु सभी दर्शनों में प्रमाण को रखा गया है कि हम अपने सिद्धांतों को किस प्रकार माने, उस मानने के लिए प्रमाण को वहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ मीमांसा शास्त्र में भी प्रमाण है और उन प्रमाणों की संख्या 6 है। वो किस प्रकार से हैं? पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, पांचवा अर्थापत्ति और छठा है अनुपलब्धि। ये 6 प्रकार के प्रमाण जो है मीमांसा शास्त्र में रखे गए हैं। जो पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष वह प्रमाण है जो इंद्रिय सन्निकर्ष से प्राप्त होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष का यहाँ अर्थ है कि जो भी हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं प्रत्यक्ष, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे आंखों से हमने कोई वस्तु देखी, वहाँ इंद्रिय का सीधा साथ है, वहाँ उस वस्तु के साथ में आंख, हमारा जो चक्षु इंद्रिय है, उसका संपर्क सीधा किसी वस्तु के साथ हुआ और वह वस्तु हमने देखी। इस प्रकार से इंद्रियों के साथ यदि वस्तु का सीधा संबंध होता है उसे इंद्रिय सन्निकर्ष कहते हैं। और इंद्रिय सन्निकर्ष से होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण इसे कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक सविकल्पक और दूसरा निर्विकल्पक। जो इंद्रिय के साथ, जब इंद्रिय के साथ विषय का सन्निकर्ष हुआ और उस सन्निकर्ष होने के बाद में हमें विषय का स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ, हमें नहीं पता लगा वह विषय क्या है, उस प्रकार के प्रत्यक्ष को निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। और जब हमें ऐसा स्पष्ट ज्ञान होता है कि यह वस्तु क्या है, उस विषय को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार से जाना जाता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण में जो कुमारिल भट्ट और जो अन्य ऊपर में सिद्धांतों की चर्चा कर रहा था, उस सिद्धांत में कुमारिल भट्ट जो है वो निर्विकल्पक ज्ञान को दूसरे प्रकार से मानते हैं और जो अन्य संप्रदाय वाले आचार्य हैं वो उसको अलग विधा से मानते हैं। तो यहाँ ये अंतर इन दोनों में है। दूसरा इसका उपमान, दूसरा उदाहरण है। उपमान जो उदाहरण है, दूसरा अनुमान है। उपमान है प्रत्यक्ष और अनुमान। अनुमान का सीधा है कि जब हम कोई प्रत्यक्ष, कोई हमारे समक्ष कोई वस्तु घटित नहीं हो रही है, परंतु उसका परिणाम हमें दिख रहा है। जैसे हम दूर से देखते हैं कि कहीं धुआं है, तो हम अनुमान करते हैं कि वहाँ धुआं है, अवश्य ही वहाँ अग्नि भी होगी। वहाँ अग्नि का होना हम अनुमान से प्रमाणित करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ अवश्य ही वहाँ अग्नि होगी, इसलिए ही वहाँ धूम है, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये अनुमान प्रमाण है। अनुमान जो है उसमें व्याप्ति को वो उसका साधक मानते हैं, तो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति इस प्रकार से मानते हैं। और अनुमान के भी अंदर अनेक भेद हैं। अनुमान को स्वीकार करने के लिए पांच प्रकार के अवयव हैं जो अनुमान को बताते हैं। एक है प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और पांचवा निगमन। ये है प्रतिज्ञा। ये है जैसे हमने कोई वाक्य बोला, हमने कहा पर्वतो वन्यमान, पर्वत जो है वो वन्यमान है, वहाँ अग्नि है, पर्वत में अग्नि है, ये प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा किस लिए प्रतिज्ञा है? प्रतिज्ञा मतलब हमने एक वाक्य बोल दिया पर्वतो वन्यमान। अब हम उसका हेतु देंगे, कारण देंगे, क्यों है तो कहते हैं धूमवत्वात्, ये हेतु है। धूमवत्वात् अर्थात क्योंकि वहाँ धूम है, वहाँ धुआं है, इसलिए पर्वत वन्यमान है। फिर उसका उदाहरण देंगे। उदाहरण कैसे, धुआं होने से हम अग्नि का परिचय कैसे कर सकते हैं? तो कहता है महानसवत्। महानस कहते हैं रसोई को, जो हमारे घरों में रसोई होती है, पाकशाला,
हम पाकशाला में देखते हैं कि अग्नि होती है, अग्नि के साथ में धुआं होता है। तो जैसे अग्नि से धुआं उत्पन्न हो रहा है, वैसे ही जैसे रसोई में उत्पन्न हो रहा है, वैसे ही वहां पर्वत में है, दूर में। तो वह उदाहरण है कि जैसे रसोई में है वैसे ही पर्वत में है। फिर उपनय है, उपनय मतलब कि इसलिए ही वहां धुआं है, इसलिए हम मानते हैं कि ये पर्वत में वन्नी है। तो इस प्रकार से अनुमान प्रमाण को हम ऐसे सिद्ध करते हैं दर्शनों की भाषा में। तीसरा शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण अर्थात आप्त वाक्य, आप्त वाक्य विद्वानों के वाक्य या वेद वाक्य, इसको शब्द माना जाता है। शब्द प्रमाण हम कैसे जानते हैं? जैसे बालक छोटा है, उसको ज्ञान नहीं है कि यह वस्तु क्या है, परंतु कोई बड़ा है जो जानता है, वह उसको बताता है कि यह वस्तु है, यह कुर्सी है। बालक मानता है हाँ यह कुर्सी है। ऐसे ही आप तो जो विद्वान होते हैं वह सामान्य जनों को बताते हैं कि धर्म इस प्रकार से है, तब सामान्य जन मानता है कि हाँ धर्म इस प्रकार से है। कोई पशु है, जैसे गौ है, गाय, और उसी के ही समानांतर एक गवय है, जैसे नील गाय है। किसी को नहीं पता कि नील गाय क्या है, किसी शिष्य को, और गुरु ने कहा कि जाओ तुम नील गाय लेकर। शिष्य को नहीं पता नील गाय क्या है, तो गुरु उसे बताते हैं कि नील गाय कैसा है, वो गाय से इस प्रकार से सदृश है, गाय से ऐसी उसकी समानता है, और गाय से ऐसी उसकी असमानता। जैसे गाय में कंबल है, गल कंबल जो होता है गाय का वो है, परंतु नील गाय में गल कंबल नहीं है। इस प्रकार से बताने से, उस शब्द को बताने से जो ज्ञान उसके मन में उत्पन्न हुआ वह शब्द प्रमाण है। वह गया और गवय को लेकर के आया। तो ऐसे शब्द प्रमाण, इस प्रकार से शब्द का प्रमाण हम समझ सकते हैं। किसी भी आप्त द्वारा कहा गया वाक्य या वेद वाक्य, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। वही शब्द प्रमाण जो है वो दो प्रकार का यहाँ मीमांसा शास्त्र में कहा गया है। वो दो प्रकार है, एक है सिद्धार्थ वाक्य और दूसरा विधायक वाक्य। जब किसी वाक्य से सिद्ध अर्थ का ज्ञान होता है, अर्थात ऐसा अर्थ जो सिद्ध हो चुका है, वह सिद्धार्थ वाक्य कहलाता है। जैसे यह तुम्हारा पुत्र है, ऐसा यदि हम किसी को कहेंगे तो वो सिद्धार्थ है, क्योंकि वहां अर्थ सिद्ध हो चुका है। इस वाक्य में सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। जब किसी वाक्य से क्रिया का अनुष्ठान निर्देशन प्राप्त होगा, अर्थात हमें कोई क्रिया करनी है, जब ऐसा कोई वाक्य आता है तो उसे विधायक वाक्य कहते हैं। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करना चाहिए, ऐसा जब कहा, ये वाक्य कहा, इस वाक्य को कहने से ये विधायक वाक्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ हम क्रिया का अनुष्ठान करने का निर्देश देते हैं। जब हम क्रिया का अनुष्ठान करने का निर्देश देते हैं तो ऐसे वाक्यों को विधायक वाक्य मीमांसा में कहते हैं। और जब कोई क्रिया निष्पन्न हो चुकी है और हम उस क्रिया को बता रहे हैं केवल, वहां पर सिद्धार्थ उस वाक्य को कहते हैं। जैसे यह पुत्र है, यह आपका पुत्र है, ऐसा यदि किसी को कहा तो वहां क्रिया का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि वह जो पुत्र है उससे उसका संबंध बता रहे हैं कि यह पुत्र सिद्ध है और ये आपका पुत्र है, ऐसा हम बता रहे हैं। इस प्रकार से दो प्रकार वहां शब्द प्रमाण को विभाजन किया गया है। इसके बाद में उपमान। उपमान अर्थात किसी वस्तु को कैसे जाना जाए। कोई वस्तु हमें ज्ञान नहीं है, परंतु दूसरी वस्तु जो उसके समान है वह हमें ज्ञान है, तो हम बोलते हैं कि हाँ वहां चले जाना। कोई भी स्थान हमें पता नहीं है तो लोग क्या बोलते हैं कि वहां चले जाना। जैसे ये गली है, इसी प्रकार से वहां गली मिलेगी, उसका तीसरा चौथा घर जाना, वहां चले जाना। तो हम एक स्वरूप को दिखा करके दूसरे स्वरूप का ज्ञान जमा कराते हैं या करते हैं, उसको उपमान कहते हैं। उपमान अर्थात हमने थोड़ा हिंदी में या संस्कृत में जब हम अध्ययन करते हैं तो उपमा अलंकार का अध्ययन करते हैं। उपमा अलंकार में हम कहते हैं कि किसी की उपमा किसी से देना, जैसे किसी को चंद्र कहना, किसी को किसी के और सदृश कहना।
तो जब हम किसी की सदृशता या समानता दो पदार्थों में करते हैं वहाँ उपमा कहलाता है वह। और वही उपमान जो प्रमाण है वह इसी तरह से है कि जब हम दो किन्हीं वस्तुओं को, किसी को एक वस्तु का ज्ञान है दूसरी वस्तु का नहीं है, परंतु हमें उस वस्तु का भी ज्ञान उसे कराना है या हमें करना है, तो हम दूसरी वस्तु को जिसका ज्ञान हमें है उसके सदृश ही उसको मान करके वो ज्ञान करते हैं। तो यह उपमान प्रमाण है। उपमान में भी उपमान में भी भेद है। जो न्याय दर्शन है वह उपमान को दूसरे प्रकार से मानता है और मीमांसा दर्शन को दूसरे प्रकार से मानता है। इसके बाद उपमान के बाद अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति जो है यह दो दर्शनों में ही प्राप्त होता है, एक मीमांसा दर्शन में और दूसरा अद्वैत वेदांत जो है उसमें। इसको स्वतंत्र रूप से प्रमाण स्वीकार करते हैं। बाकी किन्हीं दर्शनों में अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं माना गया है। अर्थापत्ति शब्द से अर्थापत्ति प्रमा और अर्थापत्ति प्रमाण कहे जाते हैं। जब हम अर्थापत्ति इस शब्द को ही चिंतन करते हैं तो कहते हैं अर्थस्य आपत्ति। अर्थापत्ति जो है वह है कि जब हम किसी भी पदार्थ को अर्थ की आपत्ति करते हैं, आपत्ति अर्थात उसकी प्राप्ति करते हैं। जब हम अर्थ की प्राप्ति किसी वाक्य द्वारा करते हैं उसको अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थापत्ति का बहुत सामान्य सा उदाहरण है जो आप सभी ने सुना होगा प्राय। वहाँ कहते हैं कि एक गुरुकुल में एक कोई छात्र है और उस छात्र के बारे में प्रसिद्ध है कि वह भोजन नहीं करता है। देवदत्ता दिवा न भुंक्ते। देवदत्त जो है वो दिवस में भोजन नहीं करता है, दिन में भोजन नहीं करता है, परंतु वह स्थूला, वह मोटा भी है और वो दिन में भोजन नहीं करता है। स्थूला देवदत्ता, ऐसा देवदत्त जो शरीर से हृष्ट पुष्ट है पर वो दिन में भोजन नहीं करता है। तो वहाँ दिन में भोजन नहीं करता है, इसके द्वारा एक और अर्थ हम सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं। क्या अर्थ है वह अर्थ है कि वह दिन में भोजन नहीं करता है अर्थात रात्रि में भोजन करता है। तो ये अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति अर्थात रात्रि में भोजन करने से उसकी स्थूलता सिद्ध है। जो वह हृष्ट है पुष्ट है उसकी सिद्धता किससे है? क्योंकि वो भोजन कर रहा है परंतु दिन में नहीं कर रहा है, वह रात्रि में भोजन कर रहा है। तो जब ऐसे वाक्य हमारे सामने होते हैं जो जिनके द्वारा हम दूसरे अर्थ को ग्रहण करते हैं, जो वाक्य में कहा गया अर्थ है उससे दूसरे अर्थ को ग्रहण करते हैं, उसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। और इस अर्थापत्ति को मात्र मीमांसा और वेदांत में भी अद्वैत एक पक्ष है वह स्वीकार करता है। यह अर्थापत्ति दो प्रकार की है। एक है दृष्ट अर्थापत्ति और एक है श्रुत अर्थापत्ति। दृष्ट जो है वह यह है कि जो हमने दृष्टि के अर्थ के उपपत्ति के लिए यदा अन्यार्थ की कल्पना की जाती है वह दृष्टार्थ है। जैसे जीवित देवदत्त गृह में नहीं है, यह एक वाक्य है। यह देखकर हम कल्पना करते हैं कि अच्छा वो गृह में नहीं है, गृह से बाहर है। तो जब यह कल्पना करते हैं तो वह दृष्टार्थ है। और जब पुनः वाक्य का कोई अंश पढ़ करके सुन करके अर्थ सिद्धि के लिए अन्यार्थ की कल्पना की जाती है तो वहाँ श्रुतार्थापत्ति कहलाती है। जैसे हमने द्वार कहा, हम घर में बैठे हैं और घर में हम बैठे हैं सोफे पे या किसी कुर्सी पे, कोई व्यक्ति सामने से आया, हमने उसको कहा दरवाजा, केवल इतना ही कहा दरवाजा, और उसने वो बंद कर दिया। तो जब बंद करें यह अर्थ स्वयं से कोई ले रहा है तो उसको श्रुत अर्थापत्ति कहते हैं।
तो यहाँ अर्थापत्ति इस प्रकार से हम सामान्य व्यवहार में भी इसका प्रयोग करते हैं, परंतु दर्शन में इसे प्रमाण रूप में माना गया। और अंतिम में इसका अनुपलब्धि एक प्रमाण है। अनुपलब्धि जो प्रमाण है वह भी मीमांसा दर्शन में, मीमांसा दर्शन के एक सिद्धांत में, जिसे मैंने प्रारंभ में बताया था, कुमारिल भट्ट का भट्ट मत जो है, भट्ट संप्रदाय, उन्होंने ही अनुपलब्धि को, और अद्वैत वेदांत ने, इन दोनों ने अनुपलब्धि को स्वीकार किया। तो अनुपलब्धि जो प्रमाण है वह प्रमाण ये कहता है कि प्रमाण के रूप में जब हम किसी अभाव का ज्ञान करते हैं, हमने भाव का ज्ञान तो किया, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान इत्यादि प्रमाणों से हमने किसी की सत्ता स्वीकार की। जब हम सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं तो वहां प्रत्यक्ष इत्यादि सभी प्रमाण कार्य कर रहे हैं। परंतु ऐसा भी तो है कि जिसकी सत्ता नहीं है परंतु हमें स्वीकार करना होगा। जैसे इस संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो नहीं है, खरगोश के सींग, जैसे खरगोश के सींग वो हैं नहीं है, परंतु हम बोलते हैं खरगोश के सींग नहीं है, अर्थात उसकी सत्ता है। तो जब हम किसी वस्तु का अभाव दिखाते हैं, वहां अभाव को जिससे जाना जाता है, ऐसे प्रमाण को अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। और वह अनुपलब्धि प्रमाण जो है उसे मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन का केवल एक मत जो भाट्ट मत है वो इसे मानता है, बाकी अन्य मत इसे नहीं मानते, और वेदांत इसे मानता है। तो इस प्रकार से यह अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि का एक उदाहरण आप ऐसा भी ले सकते हैं जो दर्शनों की भाषा में है। जैसे हम दर्शनों में जब किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो चक्षु इंद्रिय से, इंद्रिय सन्निकर्ष से हम कैसे ग्रहण करते हैं? कोई घड़ा है, घड़ा इस मेज पर रखा है, यहाँ रखा है घड़ा, और हमें जानना है कि यह घड़ा यहाँ रखा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसे देखना होगा। देख करके हमें पता लगेगा कि हाँ यह घड़ा जो है इस मेज पर रखा हुआ है। वहाँ क्या हुआ है? हमारी इंद्रिय का उस घड़े के साथ, जो वह घट है उसके साथ हमारी इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ। उस सन्निकर्ष से जो ज्ञान हुआ उससे हमें यह सिद्ध हुआ, प्रमाणित हुआ कि यह घट जो है यहाँ मेज पर रखा है। परंतु वहीं हम बोलते हैं कि घट मेज पर नहीं है। जब घट मेज पर नहीं है, इस दृष्टि में चक्षु इंद्रिय फिर जाएगा वहां, चक्षु इंद्रिय तो जाएगा। जब भी हम कहेंगे कि घट मेज पर नहीं है, मस्तिष्क सुनेगा, मस्तिष्क उसको आदेश देगा कि चक्षु फिर जाओ देखो वहां, क्या वह वास्तव में नहीं है? जब चक्षु इंद्रिय ने वहां सन्निकर्ष किया उस अभाव रूप स्थान में, उस अभाव रूप स्थान में जब इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, उस सन्निकर्ष से जो प्रमाण हम मानते हैं उसको अनुपलब्धि कहते हैं। अर्थात हमें वहां पर जिस वस्तु को बोला गया उसकी अनुपलब्धि हुई, उसकी उपलब्धि नहीं हुई, तो वो अनुपलब्धि प्रमाण। तो इस प्रकार से यह 6 प्रमाण मीमांसा दर्शन मानता है। और प्रमाण के साथ प्रामाण्य एक विषय है। प्रामाण्य अर्थात जिसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो प्रामाण्य अर्थात वो ज्ञान है, और वो ज्ञान है 2 प्रकार का होता है। वो यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान, 2 प्रकार का इस मीमांसा दर्शन में मानते हैं। ये प्रामाण्य जो है इसको भी स्वतः और परतः 2 प्रकार से मानते हैं। कुछ ज्ञान होता है जो स्वतः है, जो स्वाभाविक ज्ञान है, और कुछ परतः ज्ञान होता है जिसे नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। तो ये 2 प्रकार का ज्ञान माना जाता है। जो स्वाभाविक ज्ञान है उसे ऐसे समझेंगे जैसे कोई भी पशु सामान्य है, किसी का भी गाय का बछड़ा है या भैंस, आपने देखा होगा गाँवों में भैंसों को तालाब में लेकर के जाते हैं, और वो जो छोटा बच्चा होता है भैंस का वह भी तैरता है। परंतु हमें मनुष्यों के बालकों को तैरना सीखना पड़ता है। तो पशुओं के लिए तैरना स्वाभाविक ज्ञान है, परंतु मनुष्यों के लिए तैरना सीखना वो नैमित्तिक ज्ञान है। तो इस प्रकार से हम स्वाभाविक ज्ञान और नैमित्तिक ज्ञान को जानते हैं। ऐसा ही हमारे मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है। कुछ स्वाभाविक ज्ञान है, जैसे हम किसी को पहचानते हैं। जो छोटा बालक है, जो सद्य है, नवजात है, वह
पहचानता है, वह आंखों से देख सकता है, वह कुछ ध्वनि निकाल सकता है मुख से, वह स्पष्ट नहीं है पर वो ध्वनि निकाल सकता है, यह स्वाभाविक है। परंतु पशुओं में ऐसा नहीं देखा जाता। पशुओं में स्वाभाविक ज्ञान ज़्यादा होता है, नैमित्तिक कम होता है। और जो विवेक एक मनुष्यों में है, उस विवेक का कारण वही नैमित्तिक ज्ञान है जो हमें गुरुओं द्वारा, हमारे माता पिता द्वारा, हमारे आचार्यों द्वारा, हमारे पर्यावरण द्वारा जो हमें सिखाया जाता है, उस ज्ञान को आधार बना करके, उस ज्ञान को आश्रय बना करके हम स्वयं में विवेक उत्पन्न करते हैं। और वह विवेक जो है वो इन दोनों ही पदार्थों के मध्य है, अर्थात प्रमाण के और प्रमेय के। जब हम न्याय दर्शन की बात करते हैं तो न्याय दर्शन 16 पदार्थों को मानता है, और उन 16 पदार्थों में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत इत्यादि बहुत सारे अवयव हैं। वो कहता है कि इन 16 अवयवों को जानने से मुक्ति होती है, निश्रेयसाधिगमः, ऐसा हुआ कहता है कि निश्रेयस की प्राप्ति होती है यदि हम इन 16 पदार्थों को जानते हैं। परंतु मीमांसा में क्या है, वह कहता है कि प्रमाण एक सिद्धांत है, एक पदार्थ है, और प्रमेय एक पदार्थ है। अन्य जितने भी पदार्थ हैं वह प्रमाण में, प्रमेय में ही है। वैशेषिक दर्शन जो है वह इनसे भिन्न है। वह क्या मानता है, वह मानता है द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, अभाव इत्यादि 7 पदार्थों को मानता है। द्रव्य में वह क्या मानता है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, वह इन पदार्थों को मानता है। परंतु मीमांसा के अनुसार ये सभी पदार्थ प्रमाण और प्रमेय इनके अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए 2 ही पदार्थों को मीमांसा स्वीकार करता है। और प्रमेयों की संख्या में वहाँ मत का भेद है। भट्ट मत जो कुमारेल भट्ट का है उसमें प्रमेय 5 हैं, वह है द्रव्य, जाति, गुण, क्रिया और अभाव। प्रभाकर के मत में 8 हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, शक्ति, संख्या और सादृश्य। इस प्रकार से वहाँ प्रमाण, प्रमेयों की संख्या में भेद है, परंतु प्रमाण और प्रमेय ये 2 ही पदार्थों का मानते हैं। जितने भी पदार्थ न्याय और वैशेषिक वह पदार्थों की संख्या में गिनते हैं, उन सभी को प्रमेयों में मान करके केवल उसको 2 में ही सीमित करते हैं। भाट्ट मत में 11 द्रव्य माने गए हैं। 11 द्रव्य कौन कौन से हैं, वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, तम, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन और शब्द। इन 11 द्रव्यों की सत्तावाद स्वीकार करता है कुमारेल भट्ट के अनुसार। और जाति और व्यक्ति ये 2 एक विषय हैं जो दर्शनों में प्रायः आते हैं, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जाति और व्यक्ति में हम कैसे किसी को, कोई प्रमाण को मानते हैं। जैसे हम किसी एक इकाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं या किसी एक पदार्थ को उद्दिष्ट करके कुछ बोल रहे हैं तो उसे व्यक्ति परक बोलते हैं। इसे ही हम समाज में भी ऐसा ही जानते हैं। जो किसी समूह के लिए बोला जाता है उसे जाति कहते हैं। जब इसी को ही दर्शनों की भाषा में बोलते हैं तो व्यष्टि और समष्टि बोलते हैं। व्यष्टिगत चिंतन और समष्टिगत चिंतन, ऐसा हम जानते हैं। जब सृष्टि होती है और उस सृष्टि में 2 प्रकार से, एक समष्टि के स्वरूप में होता है और एक व्यष्टि के स्वरूप में होता है, अर्थात एक इकाई होती है और उसी इकाई से बना हुआ एक पूरा समूह होता है जिसे समष्टि कहते हैं, और उस इकाई को व्यष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जाति और व्यक्ति में सभी दर्शनों में ऐसा माना गया है। इसके अतिरिक्त धर्म का लक्षण है जो विशेष है। प्रायः 2 दर्शनों में ये मिलता है। पहला कणाद महर्षि के द्वारा वैशेषिक में धर्म का लक्षण है, और दूसरा यहाँ मीमांसा में धर्म का लक्षण है। मीमांसा के अनुसार जो धर्म दिया गया है वह यह है कि जो प्रेरकत्व का बोधक है, अर्थात प्रेरणा जहाँ की गई है, उस प्रेरणा को लक्षण करने वाला जो अर्थ है उसे ही धर्म कहते हैं। तो धर्म का वहाँ अर्थ सीधा है कि वेद में जो कर्तव्य रूप से प्रतिपादित है, वेदों में जो जो हमें कर्तव्य बताए गए हैं वही धर्म है, ऐसा जानना चाहिए।
एक मीमांसा दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है जो बहुत विश्वविद्यालयों में परिचित है और लोग प्रायः उसी का ही अध्ययन करके मीमांसा शास्त्र से परिचय करते हैं। अर्थ संग्रह उस ग्रंथ का नाम है। उसके प्रणेता लौगाक्षी भास्कर हैं और उसमें उन्होंने धर्म का लक्षण दिया है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्मः। वेद के द्वारा जो प्रतिपादित विषय है, ऐसा विषय जिसका प्रतिपादन वेद के द्वारा किया गया है और वह कैसा है, प्रयोजनवत अर्थात प्रयोजनवान है। प्रयोजन उसका कोई अर्थ है, उसका कोई प्रयोजन है, वह धर्म है। तो वह कहते हैं कि वेद के द्वारा प्रतिपादित जो विषय है वह अर्थवान होता है, इसलिए वह धर्म है। तो वहां वह उदाहरण देते हैं कि जैसे भोजन है, तो भोजन जो है वह यद्यपि प्रयोजन से युक्त है ना। कोई कहे कि जो प्रयोजनवान है, जिसका प्रयोजन है, ऐसे को ही हम धर्म मान लें। हम वेद के प्रतिपाद्य को, जो हमने वाक्य बोला, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्मः। कोई बोले कि वेद प्रतिपाद्य छोड़ दो, हमारी वेद में निष्ठा नहीं है, हम नहीं मानेंगे वेद, हम बस इतना ही मानते हैं कि प्रयोजनवद अर्थो धर्मः, इतना ही मानते हैं कि जिसका कोई प्रयोजन है, ऐसा अर्थ जो है वह धर्म है। तो उससे क्या होगा, उससे भोजन को भी धर्म मानने लगेगा, क्योंकि भोजन का प्रयोजन है ना। हम भोजन करते हैं जीवन के लिए, जीने के लिए भोजन करते हैं। तो जब हम भोजन को प्रयोजनवत मानेंगे, प्रयोजनवान मानेंगे, तो हम भोजन को भी धर्म मानना पड़ेगा। तो कोई भोजन कर रहा है तो हम बोलेंगे यह धर्म कर रहा है, भोजन करने वाला धार्मिक है, ऐसा बोलना पड़ेगा। इसलिए प्रयोजनवान होने से ही धर्म नहीं है। किससे धर्म है, वेद में प्रतिपाद्य होना चाहिए, वेद के द्वारा प्रतिपादित कर्तव्य होना चाहिए और उसका प्रयोजन होना चाहिए, इसलिए वह धर्म है। तो क्या धर्म है, वेद के द्वारा कहा गया है स्वाध्यायोध्येतव्यः, स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा वेद के द्वारा कहा गया है। जब वेद ने यह कहा स्वाध्यायोध्येतव्यः, तो इसको हम धर्म मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि स्वाध्याय जो है वह वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है, वेद ने इसका प्रतिपादन किया है और इसका प्रयोजन भी है, स्वाध्याय का प्रयोजन भी है। स्वाध्याय का प्रयोजन आत्मा की उन्नति के लिए है, अपने समाज की उन्नति के लिए स्वाध्याय है, इसलिए स्वाध्याय को धर्म माना गया। इसी प्रकार से यजेत स्वर्ग कामः, ये भी एक वेद वाक्य है और इस वेद वाक्य में है कि जो स्वर्ग की इच्छा करे वह याग करे। यहाँ वेद प्रतिपाद्य भी है, वेद के द्वारा कहा गया भी है और इसका अर्थवान, इसकी अर्थवत्ता भी है, इसका प्रयोजन भी है। प्रयोजन वही है कि स्वर्ग की कामना यदि कोई करता है तो उसको यज्ञ करना चाहिए, इस कारण से यह धर्म है। तो वहाँ धर्म की बहुत सीधी एक परिभाषा है मीमांसा दर्शन में, वह यह है कि वेद के द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए और प्रयोजनवान होना चाहिए, तो उसको हम धर्म कह सकते हैं। वेद के द्वारा कहे गए सभी प्रयोजनवत कोई कर्म जो भी हमें कहे गए हैं वो धर्म की श्रेणी में आते हैं। तो यह इसका सीधा धर्म की परिभाषा है। दूसरा, यहाँ शाब्दी और आर्थी भावना जो है उसका विचार किया गया है। जो भी हम मीमांसा दर्शन में इन्हीं वाक्यों को समझने के लिए, वेद वाक्यों को समझने के लिए दो प्रकार की भावना यहाँ मानते हैं। और भावना दो प्रकार की कौन सी है, एक शाब्दी भावना है, एक आर्थी भावना है। शाब्दी भावना अर्थात शब्द से संबंधित जो भावना है उसे शाब्दी भावना है, और जो आर्थी भावना है वो अर्थ से संबंधित है। उसको ऐसा समझना चाहिए सामान्य भाषा में, जैसे मैंने किसी से कहा कि शर्करा ले आओ, अर्थात चीनी ले आओ। तो जब चीनी ले आओ इस वाक्य को हम कहते हैं, यहाँ पर जो वाक्य है चीनी ले आओ, यह वाक्य जो है यह शाब्दी भावना है, क्योंकि यहाँ शब्द के द्वारा भावन किया जाता है। परंतु जब वह व्यक्ति चीनी लेकर के आ रहा है उसे आर्थी भावना कहते हैं, क्योंकि वहां अर्थ है। चीनी का अर्थ क्या है, चीनी का अर्थ मतलब
वह जो वस्तु है, छोटे छोटे सफेद सफेद दाने, वह चीनी है। जब हम किसी को कहेंगे कि अश्वमानय, घोड़ा ले आओ, तो वह व्यक्ति घोड़ा लेकर के आता है। इसमें जब हमने अश्व कहा, वह अश्व जो शब्द है वह शब्द भावना को द्योतित कर रहा है, परंतु जो अश्व है उसका स्वरूप है वह हमारे सामने आ गया, वह अर्थ को द्योतित कर रहा है। हम किसी भी शब्द का अर्थ कैसे जानते हैं? जैसे हमने गाय कहा, गाय, तो गाय जो शब्द है उस शब्द में उसका स्वरूप नहीं है गाय है क्या? जब हम गाय लिखते हैं तो उसमें 4 कान, सींग ऐसा दिखाई देता है नहीं। जब हम गाय लिखते हैं तो उस गाय शब्द से जिस अर्थ का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में होता है कि गाय अच्छा वह स्वरूप जिसके 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, सींग है, गलकंबल है, पीछे कंधा है, ऊंचा 4 स्तन है, ऐसा जो स्वरूप हमारे सामने आता है उसको हम बोलते हैं गाय। तो यह शब्द और अर्थ है। तो इसी प्रकार से वहां किसी भी वाक्य को शब्द और अर्थ इन 2 भावनाओं में समझा जाता है। जब हम यजेत स्वर्ग कामः ऐसा बोलते हैं तो वह क्या है? वह वाक्य है, परंतु उस कामना के लिए वह यजेत जो शब्द है वह क्रिया होने लगे, जब यज्ञ होने लगे तो उसको आर्थी भावना वहां कहा गया। तो वहां मीमांसा में ही यह शाब्दी भावना और आर्थी भावना, ये 2 विशेष प्रकार के भावनाएं वहां मिली हैं। और आगे इसके वेद लक्षण विचार हैं। वहां वेद को उन्होंने वेद को माना है। वेद में यदि सर्वाधिक कोई दर्शन वेद के वाक्यों को, वेद के सिद्धांतों को हमारे सामने प्रतिपादित करता है तो वह मीमांसा दर्शन ही है। और मीमांसा दर्शन में सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि वेद जो है अपौरुषेय वाक्य है, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा नहीं है। क्यों नहीं है पुरुष के द्वारा? उसका वो वहाँ कारण भी देते हैं। कारण देते हैं कि पुरुष के द्वारा जो भी किया जाता है उसमें दोष होता है, वो दोषों से युक्त होता है। और वो दोष क्या है? वो दोष है भ्रम है, प्रमाद है, विलिप्सा है, इत्यादि दोष जो है वह पुरुषों में हैं। इसलिए वेद जो है वो पुरुष का वाक्य नहीं है, अर्थात मनुष्यों द्वारा रचा गया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेद में भ्रम, दोष, प्रमाद, विलिप्सा इत्यादि कोई दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। जब भी हम वेदों के मंत्र पढ़ते हैं या वेदों के मंत्रों का भाष्य पढ़ते हैं तो वहां हमें भ्रम की स्थिति नहीं होती है। वहां ये नहीं कि दूसरा कोई वाक्य पहले बोला, दूसरा जो वाक्य है वो पहले वाक्य को काट रहा है, ऐसा वेद में नहीं है। अन्य शास्त्रों में ऐसा प्राप्त होता है। जो भी पुरुषों द्वारा रचित जो भी है, जो पौरुषेय है, वहां हमें भ्रम, दोष, विलिप्सा, प्रमाद की भी स्थिति प्राप्त होती है। बड़े बड़े ग्रंथों में, अन्य टीकाकारों में जब हम व्याकरण के ही ग्रंथों की बात करते हैं तो उन ग्रंथों को रचने वाले वह सामान्य विद्वान नहीं थे, वो सब विलक्षण विद्वान थे, अपने अपने समय के बहुत बड़े धुरंधर विद्वान थे। उनके मस्तिष्क में समस्त शास्त्र था, परंतु उन्होंने जो शास्त्र रचा उसमें दोष ढूंढने वाले भी आगे संप्रदायों में आए, क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव में दोष होते ही हैं, प्रमाद इत्यादि दोष पुरुष में होते हैं। और वेद में ऐसा नहीं मिलता है, वेद में कोई दोष नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, इसलिए वेद जो है वो अपौरुषेय है और अपौरुषेय वाक्य को ही हमें प्रमाण मानना चाहिए। इसमें वह कहते हैं कि जब हम वेद के द्वारा कोई अज्ञात अर्थ का, वेद को इन्होंने क्या किया है, वेद 5 प्रकार का उन्होंने माना। कोई भी वेद जो है वह 5 प्रकार का वह मानते हैं कि वेद कैसा है। वेद राशि जो है वह 5 प्रकार की है। कैसे? एक है विधि, दूसरा मंत्र, तीसरा नामधेय, चौथा निषेध और 5वां अर्थवाद। ये 5 भागों में समस्त वेद राशि को उन्होंने विभक्त किया। इसमें विधि जो है वह विधि वह है
कि जिस वाक्य से, जिस वेद वाक्य से हमको कोई विधान बताया जाता है, जो अभी हमने बोला स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिए इत्यादि जो भी वाक्य हैं जो हमें विधान बता रहे हैं, ऐसे समस्त वेद वाक्य विधि कहलाते हैं। वह विधि जो है वो 4 प्रकार की मानी गई है। पहला उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग, ये 4 प्रकार की विधि वहाँ स्वीकार की गई। इसके बाद में वेद का दूसरा जो है विधि के बाद में मंत्र है। वो मंत्र क्या है? मंत्र है उसका जो परिभाषा वो करते हैं, वो बोलते हैं प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्र। मंत्र का यह लक्षण करते हैं जो वेद वाक्य कर्मानुष्ठान से संबंध द्रव्य देवता आदि पदार्थों का स्मरण करते हैं, वे मंत्र वाक्य कहलाते हैं। पहला विधि वाक्य जो हमें विधान बताता है। दूसरा मंत्र वाक्य अर्थात जो उस कर्मानुष्ठान से संबद्ध देवता है, उस देवता और वो जो पदार्थ हैं उनका स्मरण जिस वाक्य से होता है, उस वाक्य को हम मंत्र वाक्य बोलते हैं। तीसरा नामधेय है। नामधेय अर्थात विधेयार्थ परिच्छेदक वाक्य नामधेय, ऐसा वहां कहा है। जिस वाक्य के द्वारा विधेय के कर्तव्यता के द्वारा उपदिष्ट का परिच्छेद होता है उसे नामधेय कहते हैं। जैसे उद्भिदा यजेत पशुकामः, यहाँ सामान्य याग का विधान किया गया है। उद्भिदा के द्वारा याग सामान्य का विधान है, परंतु वो बोलते हैं कि उद्भिद नामक जो याग है उसके द्वारा पशु काम यजेत, जिसको पशु की कामना है, जो पशु की कामना करता है, ऐसे व्यक्ति को उद्भिद इस याग को करना चाहिए। तो जब हमने पहला वाक्य बोला, हमने कहा स्वर्ग कामो यजेत, जो विधि वाक्य है, और जो नामधेय है उसमें अंतर यह है कि जब विधि वाक्य बोलते हैं तो वहाँ सामान्य का द्योतन करते हैं, सामान्य को ही उपदिष्ट करते हैं। वहाँ बोलते हैं कि यदि किसी को स्वर्ग की कामना है तो वह यज्ञ करे, किसी नाम से वहां नहीं बताया कि इस नाम का यज्ञ करे। पर जो नामधेय है वह कैसा कहता है? नाम पूर्वक बोलता है। वो बोलता है कि उद्भिदा यजेत पशु कामः, यदि किसी को पशु की कामना है, कोई पशु की कामना से यज्ञ करना चाहता है तो वह कौन सा यज्ञ करे? उद्भिद नामक यज्ञ करे। तो यह नामधेय इस प्रकार से है। तीसरा है चौथा निषेध वाक्य है। निषेध वाक्य को वह कहते हैं पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः, ऐसा वाक्य जो पुरुष का निवर्तक हो, उसकी निवृत्ति वहां से कराए, वह निषेध वाक्य है। जहां जो यदि कोई कार्य पुरुष के अनर्थ का जनक हो, जो कोई वाक्य हमारा अनर्थ कर रहा हो, ऐसा कोई कार्य जो हो, उस कार्य से पुरुष को निवृत्त करने वाला, वहां से हटाने वाला जो वाक्य है उसको निषेध कहते हैं। जैसे न कलंजम भक्षयेत, कलंज अर्थात मांस नहीं खाना है, ऐसा वेद वाक्य है। और वह वेद वाक्य हमें निषेध कर रहा है कि यह मांस भक्षण नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे अनर्थ होता है, इससे हानि होती है, यह पाप का कारण है, इसलिए यहाँ से निवृत्त हो। जो निवृत्त होने के लिए निषेध कर रहा है, न इत्यादि शब्दों से वहां पर मना किया जाता है। ऐसे वाक्यों को, वेद वाक्यों को निषेध वाक्य कहा जाता है। पांचवा अर्थवाद। अर्थवाद ऐसा है कि जिस वेद वाक्य में प्रशंसा और निंदा द्वारा विधि और निषेध के कर्तव्य और अकर्तव्य को सूचित किया जाता है, जहां निंदा और प्रशंसा के द्वारा, वहां अर्थवाद है। जैसे वायु वये क्षेपिष्ठा देवता, ये एक वाक्य है। उस वाक्य में बताया कि जो वायु है वो क्षेपिष्ठ है, अर्थात बहुत शीघ्रगामी है, और इस वेद वाक्य से वायु का शीघ्रगामित्व सूचित होता है। वस्तुतः इससे क्या है, जो हमने यह वाक्य बोला, इससे हमने बोला कि वायु जो है वह शीघ्रगामी देवता है। सबसे अधिक शीघ्र यदि कोई देवता है तो वह वायु है। और
वायु के शीघ्रगामित्व से हम यहाँ पर वस्तुतः उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वह जो वायु है जो शीघ्रगामी है वह शीघ्र फलदाता भी है, शीघ्र फलों को देने वाला भी है। तो प्रशंसा के द्वारा जब हम ऐसा सूचित कर रहे हैं कि यह देवता, किसी वाक्य के द्वारा प्रशंसा सूचित कर रहे हैं या निंदा के द्वारा उसका निषेध सूचित कर रहे हैं, ऐसे वाक्यों को अर्थवाद कहा जाता है। तो ये इसके 5 प्रकार से वेदों को मानने वाला सिद्धांत है मीमांसा का। इसके बाद में मोक्ष एक विषय है जो सभी दर्शनों में पाया है। सभी दर्शन इसका कारण दूसरा मानते हैं। योग दर्शन मोक्ष का कारण दूसरा मानता है, सांख्य दर्शन योग मोक्ष का कारण दूसरा मानता है, न्याय वैशेषिक भी अलग अलग कारण मानते हैं, वेदांत भी कहता है कि मोक्ष प्राप्त करना है तो यहाँ करना चाहिए, तो उसके द्वारा कहा। ऐसा ही मीमांसा में भी मोक्ष एक विषय है जिसको स्वर्ग रूप में कहा है। जो प्राचीन मीमांसा है अर्थात मीमांसा सूत्र जो जैमिनी मुनि के द्वारा प्रणीत, उसमें स्वर्ग ही मोक्ष है, स्वर्ग पुरुषार्थ जो है वह मोक्ष है। परंतु परवर्ती काल में जो और मीमांसक बाद में आए उन्होंने कहा कि मोक्ष जो है वह परम पुरुषार्थ है और शरीर आदि के साथ जो जीव का संबंध है वह बंधन है। जब शरीर के साथ जीव का संबंध नाश हो जाता है, जीव अर्थात आत्मा, जब शरीर के साथ आत्मा का संबंध नाश होता है उसको ही वह मोक्ष कहते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक सुख दुख का भोग संभव है। प्रभाकर के मत में, जो प्रभाकर आचार्य हैं, वह कहते हैं कि मोक्ष में सभी प्रकार के दुखों का अत्यंत विनाश हो जाता है, अर्थात कोई दुख मोक्ष में नहीं रहता है। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि काम्य और निषिद्ध, जो कल चर्चा हो रही थी, कुछ कर्म होते हैं काम्य, कुछ निषिद्ध कर्म होते हैं, के परित्याग से, काम्य और निषिद्ध कर्मों के परित्याग से और नित्य और नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से। 4 प्रकार के कर्म हैं जो दर्शनों में माने गए हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध, ये 4 प्रकार के कर्म। नित्य कर्म जो हम नित्य अपने जीवन में करते हैं, जैसे दंत धावन या संध्या वंदन या स्नान या भोजन, ये सब नित्य कर्म हैं। नित्य कर्म के करने से पुण्य नहीं प्राप्त होता है, नित्य कर्मों को करने से पुण्य नहीं प्राप्त होता है, परंतु नित्य कर्मों के न करने से पाप मिलता है। तो ये एकमात्र ऐसा कर्म है जिसके करने से पुण्य नहीं है, न करने से पाप है। संध्या करने से पुण्य नहीं मिलता, परंतु संध्या न करने से पाप होता है। दंत धावन करने से पुण्य नहीं मिलता है, परंतु दंत धावन न करने से पाप होता है। और उसका सीधा उदाहरण आप देखेंगे, दंत धावन न करने वाला व्यक्ति दांत खराब करता है, दांत खराब होने से क्या होता है, कष्ट होता है, दांतों के चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, पैसा खर्च होता है। तो जो नित्य कर्म है उसको करने से पुण्य नहीं है, उसको न करने से पाप। नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त के द्वारा निमित्त के लिए किए जाते हैं, जैसे पुत्रोत्सव मनाना है, उसके लिए जो संस्कार किया गया वो नैमित्तिक कर्म है। हमें जन्मदिन के लिए कोई पूजा करनी है, वह नैमित्तिक कर्म है। और तीसरा कर्म है काम्य कर्म। काम्य अर्थात किसी कामना से किए जाने वाला कर्म। तो कामना से, जैसे स्वर्ग की कामना के लिए हमको याग करना चाहिए, या पशु की कामना के लिए हमको याग करना चाहिए, राज्य की कामना के लिए हमको याग करना चाहिए, इत्यादि कामनाओं के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें काम्य कर्म कहा जाता है। और चौथा है निषिद्ध कर्म, ऐसे कर्म जिनका शास्त्रों में, वेदों में निषेध किया गया है, वो निषिद्ध कर्म है। ये 4 प्रकार के कर्म हम अपने जीवन में करते हैं। इन 4 कर्मों में नित्य और नैमित्तिक के करने से और काम्य और निषिद्ध जो अन्य 2 हैं,
उनके परित्याग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मीमांसा में कुमारिल भट्ट आचार्य का मानना है। वो कहते हैं कि नित्य और नैमित्तिक कर्म करने से और काम्य और निषिद्ध इन कर्मों को छोड़ने से पाप क्षीण हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब सभी पाप नष्ट होते हैं तो हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा वहाँ सिद्धांत मीमांसा में बताया गया है। और मोक्ष को वह कहते हैं कि वेदांत दर्शन आप सबने सुना है, उसमें शम दम इत्यादि 6 वहाँ कुछ साधन दिए हैं कि जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वहाँ है शम दम उपरति तितिक्षा, और 2 उनके सिद्धांत हैं। वह कहते हैं इनसे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसी सिद्धांत पर ही कुमारिल भट्ट का जो यह सिद्धांत है वह आश्रित है। कुमारिल भट्ट वेदांत की तरह ही मानते हैं कि इन पर चलने से, शम दम इत्यादि पर चलने से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और मोक्ष का स्वरूप कैसा मानते हैं? वह कहते हैं कि मोक्ष केवल दुख का अभाव ही नहीं है। पहले प्रभाकर मिश्र जो है वह यह मानते हैं कि दुखों का जब अत्यंत अभाव होता है तो वहाँ मोक्ष, परंतु कुमारिल भट्ट कहते हैं कि दुखों का अत्यंत अभाव ही नहीं, अपितु आनंद की परम अनुभूति जो है वह भी मोक्ष में हो रही है। तो ये दोनों के सिद्धांतों में थोड़ा अंतर है। वह कहते हैं मोक्ष में शरीर का नाश होता है और उससे जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा मीमांसा का मानना है कि शरीर का नाश हो जाने से आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है, परंतु प्रत्येक शरीर के नाश होने से मोक्ष नहीं होता। कौन से शरीर से नाश होने से मोक्ष होता है? जिस शरीर में रह करके आत्मा ने नित्य नैमित्तिक कर्मों को किया जीवन भर और काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग किया, ऐसे शरीर से छूटने पर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है और वह मोक्ष जो है उस मोक्ष से पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा मीमांसा दर्शन का मानना है। ऐसा ही उपनिषदों का भी मानना है कि वह फिर से इस संसार में नहीं आता है, ऐसा उपनिषद भी मानते हैं। तो यह इस दर्शन का एक हमने परिचय किया। सभी भारतीय दर्शन जो है वो पुरुषार्थ को ही आश्रित करके प्रवृत्त होते हैं। तो मीमांसा भी वैसा ही पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन 4 पुरुषार्थों पर ही सभी दर्शन जो हैं वह आश्रित हैं। प्राचीन मीमांसा में भी जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो 4th पुरुषार्थ हमारा है उस पर ही सभी दर्शन अंतिम अपना लक्ष्य मानते हैं। मीमांसा भी ऐसा ही मानता है और उसी को ही परम पुरुषार्थ के रूप में सभी दर्शन जानते हैं। इसी प्रकार का सिद्धांत जो है वह मीमांसा का भी वही है। तो एक बार संक्षेप से सब बता देता हूँ। मीमांसकों के मत में 2 ही पदार्थ होते हैं, प्रमाण और प्रमेय। 6 प्रकार के दर्शन प्रमाण यह स्वीकार करते हैं: प्रत्यक्ष अनुमान, शब्दोपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और उसके बाद में इसका धर्म का लक्षण जो है वह वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थागमः, ऐसा वह बोलते हैं। वहाँ जो यजेत इस शब्द है, उस शब्द में जो प्रवृत्ति दिखाई गई है पुरुष की, उस प्रवृत्ति को वह भावना कहते हैं। और वह भावना 2 प्रकार की है, शाब्दी और आर्थी 2 प्रकार की भावना है। फिर वह वेद को बताते हैं कि वेद कैसा है, अपौरुषेय वाक्य वेद है। और वह वेद 5 प्रकार का है: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ये 5 प्रकार का वेद है। इसमें विधि जो है वह पुनः 4 प्रकार की है: उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग। आगे वह मोक्ष को बताते हैं कि मोक्ष क्या है। मोक्ष
इस शरीर से अलग होना मोक्ष है, शरीर के संबंध का नाश होना, जीव और शरीर के संबंध का नाश होना ही मोक्ष है, वही परम पुरुषार्थ है। और मोक्ष में जीव का अत्यंत रूप से दुख की निवृत्ति होती है और आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा मीमांसा का मानना है। जिसके लिए कर्म कौन से कहे गए हैं मोक्ष के लिए, वो कहते हैं कि वेद के प्रतिपादित जो कर्म हैं और प्रयोजनवान है, ऐसे कर्मों को करने से धर्म होता है। धर्म जो है वह अर्थ का कारक हो सकता है, अर्थ जो है उससे कामनाएं सिद्ध होती हैं और कामनाओं की सिद्धि से मोक्ष तक जा सकता है। तो इस प्रकार से चारों पुरुषार्थों को यह दर्शन बताता है। इस दर्शन में धर्म जिज्ञासा यह पहला इसका सूत्र है, जो सूत्र हम सभी को स्मरण होना है। कहीं भी मीमांसा दर्शन की बात हो तो वहाँ बताइए कि इसका पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। अथ से वहाँ अर्थ लेते हैं कि वेदाध्ययन के बाद, वेदादि शास्त्रों के अध्ययन के बाद में अब हम धर्म के प्रति जिज्ञासु हैं। हम धर्म का जो तत्व है उसको जानना चाहते हैं। उस जानने की इच्छा से ही यह पूरा दर्शन जो है यह बना मीमांसा दर्शन। तो कह सकते हैं कि धर्म की जिज्ञासा वाला जो दर्शन है वह मीमांसा दर्शन है, और ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए जो दर्शन है वह वेदांत दर्शन है। ये दोनों ही दर्शन मीमांसा नाम से ही जाना जाता है। पहला पूर्व मीमांसा जो मीमांसा नाम से है, जिसमें धर्म की जिज्ञासा है, और दूसरा उत्तर मीमांसा जिसमें ब्रह्म की जिज्ञासा है, वह वेदांत नाम से जाना जाता है। तो ये इन दोनों दर्शनों में प्रायः भेद है। और दोनों ही दर्शनों के पहले पहले सूत्र क्या हैं? पहला सूत्र मीमांसा का अथातो धर्म जिज्ञासा, और वहीं वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इन्हीं से ही इस पूरे शास्त्र को हम समाहित कर सकते हैं कि इन दोनों सूत्रों में ही पूरे शास्त्र का निचोड़ है। एक धर्म की जिज्ञासा को बताता है और एक ब्रह्म की जिज्ञासा से प्रारंभ हुआ दर्शन। तो इस प्रकार से यह दर्शन है। आशा करता हूँ आप सभी को जो भी मेरे द्वारा प्रयास किया गया थोड़ा बहुत समझाने का, उसमें मैं सफल हुआ हूँ। अन्य किन्हीं कक्षाओं में हम और दर्शनों को समझेंगे, वेदादि शास्त्रों को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी ऐसे ही वैदिक कक्षाओं में आकर के इस स्वाध्याय चर्चा में, मैं तो इसे चर्चा कहता हूँ, यह कोई प्रवचन नहीं है, कोई व्याख्यान, चर्चा सत्र है, और हम इस चर्चा सत्र में ऐसे ही उपस्थित रहें जिससे हमारे ज्ञान का वर्धन हो। हम समाज को भी इन शास्त्रों के जिन शास्त्रों के परिचय से आज समाज अपरिचित है, और उस परिचय न होने से अनेक विसंगतियां इस समाज में उपस्थित हैं, उन विसंगतियों का भी निदान हो सकेगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी दर्शन, सभी मीमांसा, सभी का हेतु है कि ये मोक्ष का मोक्ष सभी है। वहाँ जो योग